बुंदेलखंड के सागर जिले की रेहली विधानसभा में महिला कांग्रेस प्रत्याशी पर किए गए हमले का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां हमले का आरोप भाजपा प्रत्याशी व मंत्री गोपाल भार्गव पर लगने के बाद उनके द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर कांग्रेस प्रत्याशी काफी आक्रोशित दिखाई दे रही हैं और उन्होंने गोपाल भार्गव को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह उन पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाए तो वह उनके पैर छूकर माफी मांगे, अन्यथा की स्थिति में वह जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सागर की रेहली विधानसभा में 18 नवंबर की रात चुनावी रंजिश के चलते गड़ाकोटा के गुंजारी चौराहे के पास दो पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने उन पर हुए हमले का आरोप मंत्री व भाजपा प्रत्याशी गोपाल भार्गव पर लगाया था कि मंत्री के इशारे पर ही उन पर यह हमला किया गया है। वहीं गोपाल भार्गव ने भी महिला प्रत्याशी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनके चरित्र को लेकर बड़ा आरोप लगा डाला, जिसको लेकर बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 18 नवंबर की रात एक इंटरव्यू में मंत्री गोपाल भार्गव ने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए कहा कि ये महिला प्रत्याशी अपने दोस्तों के साथ गड़ाकोटा में क्या कर रही थी। ज्योति की कुछ फोटोज व वीडियोस भी दोस्तों के साथ उनके पास आई हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये नेता कौन सा हनीमून मनाने के लिए गड़ाकोटा आए थे। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने कहा कि अपने द्वारा दिए गए इन बयानों को गोपाल भार्गव सिद्ध कर दें तो वह राजनीति छोड़ देंगे। यदि उनके पास कोई फोटो व वीडियोस हैं तो वह मीडिया के सामने पेश करें या फिर सोशल मीडिया पर वायरल करें, लेकिन वह अपने बयानों को सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो वह उनके पैर छूकर माफी मांगे। उन्होंने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगामी 3 दिनों में गोपाल भार्गव द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं किए गए तो वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से शिकायत कर जंतर मंतर पर आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगी। जो भार्गव जी ने बयान दिए हैं कि मैं दोस्तों के साथ वहां पर क्या कर रही थी या दोस्तों के साथ वहां पर क्या कर रही थी या फिर हनीमून मनाने के लिए आई थी, यदि वो ये साबित कर दें कि मैं जो उन्होंने बयान दिए हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, और यदि वो साबित नहीं कर पाए शीर्ष नेतृत्व से माननीय नरेंद्र मोदी से और जेपी नड्डा जी से मैं अपील करना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को इस लोकतंत्र की व्यवस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो इस तरीके की घटिया हरकत, इस तरीके की बयानबाजी महिलाओं के प्रति करता है। तो सबसे पहले तो यही निवेदन करूंगी कि यदि ये बात आप 3 दिन के अंदर साबित नहीं कर पाए कि उनने ये भी कहा कि कुछ वीडियो है, कुछ फोटो है, मैं कहती हूँ कि आप पत्रकारों के सामने आकर के अपनी सोशल मीडिया को जो हनीमून की बात कर रहे हैं वो साबित करें, और यदि वो साबित नहीं कर पाते हैं तो 3 दिन के अंदर वो इस्तीफा दें, पार्टी उनसे इस्तीफा मांगे, राजनीति छोड़ें वो, और मेरे पैर पड़ के माफी मांगे, और सारी इस मध्य प्रदेश की महिलाओं का जो अपमान हुआ पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं से वो माफी मांगे। और इसके साथ ही मैं महिला आयोग में जाऊंगी, राज्य महिला आयोग में जाऊंगी, राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत करूंगी, और यदि 3 दिन के अंदर उन्होंने ये सफाई नहीं दी, 3 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि मेरे फोटो या वीडियो है जो भी है वो यदि नहीं दिखाए तो उसके बाद मैं जंतर मंतर पर जाकर के धरना दूंगी, जंतर मंतर पर जाकर उनका विरोध करूंगी, और जब तक वो माफी नहीं मांगे, जब तक वो पार्टी से निष्कासित नहीं होंगे, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।